गिलगित में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। बाबूसर शाहराह पर पानी में बह जाने वाले 15 सयाह ताहा लापता। सानहर चलास में जाम भग। शाहिदा इस्लाम अस्पताल के 2 डायरेक्टर्स की मैयतें लोथरा मुंतकली से रोक दी गई। 6 साला बच्चे अब्दुल हादी का भी कुछ पता न चल सका। स्कर्दू में तूफानी बारिश से ओल्ड यंगकोरो में निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतादिद घर जमी बोस। हुकूमत की सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान का फौरी सफर न करने की अपील। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, हालात मामूल पर आने तक सफर हरगिज ना करें। शदीद बारिशों और सैलाब ने इलाके में बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान पहुंचाया। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। नारान और कागान के तमाम रास्ते फिलहाल बंद हैं। शाहराह कराक्रम 2 मकामात से बंद हो चुकी। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ इलाकों में मैसूर। शाहराह रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। बशाम तक मुकम्मल बहाली का काम तेजी से जारी है। रावलपिंडी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी का सुराग न मिल सका। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा कारसमा पुल से गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया। रेस्क्यू टीमें नाले में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों अतराफ से सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज बाप बेटी कार समेत सैलाबी रेले में बह गए थे। उधर रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। मुल्क भर में बारिशों से अमवात 245 हो चुकी। NDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में बारिशों के बायस 26 जून से अब तक 602 अफराद जख्मी। पंजाब में अब तक 135 अफराद जाम भग, 470 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद चल बसे। सिंध में अब तक 24 अफराद जाम भग और 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अफराद दम तोड़ चुके, 4 जख्मी। मानसून बारिशों से इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में फिर तबाही। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और हादसात ने मजीद 13 जानें ले ली। मुल्तान, लोधरा, मियाँ चन्नू, खानेवाल, चीतावतनी, कबीरवाला, टोबा टेक सिंह में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरात, शेखुपुरा, सुखेखी, पीर महल, सराय आलमगीर और भेरा में भी जल थलेक हो गया। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में मूसलाधार बारिश जारी। नाला भिम्बर समेत नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। नौशहरा और मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश। बटखेला और गिरदोनवा के नदी नाले भी भर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने लाहौर को फिर डुबो दिया। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड, शादबाग, इकबाल टाउन में पानी ही पानी। सड़कें, तालाब, गलियां नदी नालों में तब्दील। इस्लामपुरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई घंटे बाद भी बारिशी पानी सड़कों पर मौजूद। बादामी बाग अंडरपास में कई फुट पानी जमा। समनाबाद, मिस्री शाह के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद। शालीमार लिंक रोड पर मुस्लिम कॉलोनी में गटर उबल पड़े। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली से महरूम रहे। लाहौर में छत गिरने से 1 शख्स जाम भाग, 3 अफराद जख्मी। बोरेवाला के करीब दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। मोज़े सलदेरा के करीब हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को बहा ले गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। लुडन के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेरे-आब फसलें डूब गईं। चनियोट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। बाहो ब्रिज के मकाम पर बहाव में इजाफा। दरियाए रावी में भी सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहिब में सैलाबी रैली से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात। कहा, मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। किसी जगह पर कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। हमने 2022 के सैलाब से कुछ नहीं सीखा। शेर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा, नदी नालों पर तामीरात की गईं जिसके नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैदपुर विलेज में जो हुआ वो भी सबके सामने है। वहाँ भी नदी नालों पर तामीरात की गईं। ये सब कुदरती आफात नहीं। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने किस तरह तामीरात कर लीं। कमेटी ने आइंदा इजलास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया।
पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का अज़्म। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बोले हालिया तिजारती मुज़ाकरात बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगे। 9 मई मुकदमात पर पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने महफूज फैसले सुना दिए। शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा समेत 8 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। अफजाल अजीम, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन को भी 10-10 साल कैद की सजा भुगतना होगी। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफ़ीक और इफ्तिखार भी बरी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। MNA अहमद चट्ठा समेत 32 से ज़ायद मुलजिमों को भी 10-10 साल कैद की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े अल्फाज में इन सज़ाओं को मुस्तरद करती है। इनको हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सजाएं कानून के तकाजे पूरे किए बगैर दी गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सजा हमारे रहनुमाओं को नहीं, जमहूरियत को हुई। गवाह पुलिस के मुलाजिम थे। बाबर अवान ने कहा कि जो फैसले आ रहे हैं ये बानी की तहरीकी कॉल की वजह से आ रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, PTI रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। हर जुल्म की रात खत्म होती है, हक की फतह यकीनी है। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नौ मई के मुजरिमों को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गईं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को लाहौर के 14 मुकामात को जलाया गया। सरवर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गईं। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर PTI के लोग जिना हाउस पहुंचे। हमने पाक भारत जंग रुकवाई, अगर जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का सेहरा अपने सर पर सजा लिया। पाक भारत झड़पों में 5 इलाका तैयारे मार गिराने का दोबारा तस्करा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, यह हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं, जल्द इन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में फिलिपाइन के सदर की मुलाकात। कहा, फिलिपाइन के साथ जल्द तिजारती मुआहिदा करेंगे। चीनी सदर से जल्द मुलाकात हो सकती है। सदर शी जिनपिंग ने मुझे चीन मदऊ किया है।